वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज करेंगे आज डिग्री के ऊपर। यहाँ पर 8-10 एक्सरसाइज होंगे, तो जितने एक्सरसाइज आज करा सकते हैं कराएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 100% नहीं, लेकिन 98%, 90% कह सकते हैं कि यही सब पूछा जाता है इंटरमीडिएट के एग्जाम में। 90% यही, अगर डिग्री के बारे में आएगा तो यही पूछा जाएगा। ठीक है, यही सब ज्यादा पूछा जाता है। तो एक्सरसाइज आप अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इसको ध्यान से समझें, टॉपिक देखें और अच्छे से पढ़ें। और डिग्री के बारे में अगर पूरा देखना है तो हमारी इससे पहले जो हमने डिग्री के ऊपर वीडियो बनाई है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर पहले खूब अच्छे से बात समझना है। एक बार डिग्री को हम देख लेते हैं, डिग्री है क्या। डिग्री का मतलब भी होगा लेवल, यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक को कम बताएंगे, एक को ज्यादा, यानी कंपैरिजन करना है। ठीक है, किसी को कम, किसी को सबसे ज्यादा बता देंगे कि बहुत सबसे ज्यादा है। तो अब देखो, जब हम जो डिग्री होगी मेन डिग्री, ठीक है, वो पॉजिटिव होगी, उसी से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है। तो यहां पर इस सेंटेंस में लिखा है, पहले एक बार ध्यान से देखें और पता लगाएं कि पहले डिग्री कौन सी है। जैसे यहां पर लिखा है, नो अदर पोएट इन इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, यानी कालिदास कितना, कोई भी इंडिया में ग्रेट पोएट नहीं है, यानी उनको सबसे ज्यादा बता दिया गया, क्योंकि नो अदर का यूज हुआ है। अब याद रखना, अगर नो अदर है तो मतलब कि अब उनके जैसा कोई है ही नहीं, ये सुपरलेटिव में पहुंच जाएगा जब बनाना है इसको किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव में बनाना है। ये है कौन सी डिग्री, देखो ग्रेट, ये एडजेक्टिव है ना, तो ग्रेट क्या होता है, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री, और बनाना किसमें है, सुपरलेटिव में इसको चेंज करना है। तो सुपरलेटिव बनाने का तरीका क्या है, द प्लस ईएसटी, द प्लस यानी जो ग्रेट है ना इसी में ईएसटी लगा देना है। यानी कि अब हमको बनाना है, पहले एक बार समझो, इसमें क्या लिखा है, नो अदर पोएट इन इंडिया इज एज ग्रेट एज कालिदास, कालिदास जितना कोई भी इंडिया में पोएट ग्रेट नहीं है। तो कहने का मतलब वो सबसे महान हो गए, बस यही बना लेना है कि कालिदास इंडिया के सबसे महान पोएट थे। तो क्या बनेगा, इज ना, कालिदास इज, ठीक है। अब देखो ग्रेट का क्या हो जाएगा, यहां पर ग्रेटेस्ट, ये याद रखना है। सुपरलेटिव में अगर आया है तो आपको ईएसटी लगाना है, लेकिन एक बात याद रखना है, ग्रेटेस्ट है ना, तो इससे पहले जो जगह छोड़ दिया था ये किसके लिए था, द, ये अगर नहीं है तो गलत हो जाएगा। जब फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है उसमें भी ये पूछा जाता है, तो वहां पर द के लिए जगह छोटा रहेगा तो उसमें द भरना है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि फिल क्या करना है। तो कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट, क्या है, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट, कहां के, इन इंडिया, इन इंडिया, बस बन गया। कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, कालिदास दुनिया के, इंडिया के सबसे बड़े पोएट हैं, बस बन गया, कहीं कठिन है। अब इसी का एक और देखो, अगर नो अदर है तो मतलब वो सुपरलेटिव में ग्रेटेस्ट करना है। ठीक है, अगर यही आ जाता कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, इसका पॉजिटिव बनाओ। अगर ये आ जाता, मान लो कि ये क्वेश्चन ना होता, अगर होता कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, इसको पॉजिटिव में बनाओ, तो क्या बनता है, कालिदास सबसे महान पोएट है भारत में, तो इसका क्या बनता है, उनके जितना कोई महान नहीं, तो यही बन जाता है नो अदर पोएट। यानी अगर ईएसटी है, यानी कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है उससे पॉजिटिव बनाना है, तो जो मेन सुपरलेटिव डिग्री यहां पर है उसी से पहले एज और उसके बाद एज लगाना है। सो भी लगा सकते हो, सो ग्रेट एज कालिदास। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम दूसरा देखते हैं। तो वेरी फ्यू पोएट्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, कुछ यानी वेरी फ्यू पोएट, यानी कुछ पोएट ऐसे हैं ऑफ इंडिया भारत के, वर एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जितने ही महान है। तो यहां पर क्या था, नो अदर, यानी उनके जैसा कोई नहीं। अगर यहां पर होता नो अदर पोएट्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी इज होता है यहां पर, यानी कोई भी उनके जितना महान नहीं है, तो ये हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, वेरी फ्यू पोएट्स, यानी कुछ पोएट ऐसे हैं ऑफ इंडिया भारत में, वर एज ग्रेट एज रविन्द्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जितने महान थे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, यानी कुछ है उनमें से, तो यानी यहां पे कहने का मतलब है कि रविन्द्रनाथ टैगोर उनमें से, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत महान पोएट थे। ठीक है, तो यहां पर जब भी वेरी फ्यू से आएगा तो आपको क्या करना है, वन ऑफ द लगाना है। क्या लगाना है, वेरी फ्यू अगर होगा तो क्या लगाना है, वन ऑफ द, गॉट इट।
ये भी किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव में भी चेंज करना है, दोनों सुपरलेटिव का है। ठीक है, तो यहां पर अब क्या बनेगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द, क्या आएगा यहां पर, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द, क्योंकि उनमें से कुछ है ना, तो वन ऑफ द हमको लिखना होगा। अब देखो कैसे बनेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज क्यों आया, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि सुपरलेटिव में बनाना है ना, ग्रेटेस्ट पोएट इन इंडिया, ये बनेगा इसका। यानी आपको क्या याद रखना, अगर वेरी फ्यू पोएट से पूछा गया है तो उसका जवाब क्या बनेगा, वन ऑफ द में, और अगर नो अदर है तो द ग्रेटेस्ट हो गया, और अगर डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है तो उसका जब, और एक बात, अगर मान लो ये दिया होता सुपरलेटिव डिग्री और चेंज करना होता पॉजिटिव में, तो जब भी वन ऑफ द से होगा, जब भी कोई क्वेश्चन, अभी और एग्जांपल देंगे तब देख लेना, अगर वन ऑफ द से होगा तो आपको वेरी फ्यू लिखना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दो एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर क्वेश्चन नो अदर से है, सुपरलेटिव बनाना है तो सिंपल सुपरलेटिव बना देना है। ठीक है, और अगर वेरी फ्यू पोएट लिखा है, यानी कि कुछ है उनमें से, तो वन ऑफ द आएगा, यानी कि उनमें से एक ये भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरा एक्सरसाइज इसमें लिखते हैं, तीसरा चौथा, मोहिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मोहिनी जो है वो सबसे, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, मोस्ट, यानी मोस्ट का मतलब ये हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो मोहिनी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, क्लास के अंदर मोहिनी जो है सबसे सुंदर लड़की है। इसको किसमें चेंज करना है, चेंज इनटू पॉजिटिव, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। यह है द सन इज द हॉटेस्ट, द सन इज द हॉटेस्ट स्टार इन द स्काई, जो सूरज है वो आसमान में सबसे हॉट यानी गर्म सितारा है, गर्म तारा है। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, तो देखो यहां पे क्या लिखा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि इसके जितनी ब्यूटीफुल और कोई नहीं है, तो अब यही हमको पॉजिटिव में बनाना है। कंपैरेटिव होता तो कंपैरिजन करते कि मोहिनी जो है वो सीमा से, या जिस किसी से भी कंपैरिजन होता तो आपको कंपैरेटिव डिग्री में मोर करना होता, लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि सबसे सुंदर, यानी उसके जितना कोई नहीं। तो जब ऐसे हो तो हमको क्या करना होता है, लिखना होगा नो अदर, किससे स्टार्ट करना है, नो अदर गर्ल। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, इसके बाद कभी प्लूरल नहीं बनाना है, अदर के बाद हमेशा सिंगुलर ही होगा। नो अदर गर्ल इज, या नो अदर गर्ल इन द क्लास, ठीक है, इज as beautiful as मोहिनी। ठीक है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, यानी इतनी सुंदर कोई नहीं है, ऐसे बना सकते हैं, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी इन द क्लास। ठीक है, और चाहो तो ऐसे लिख दें, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज मोहिनी, यानी इतनी सुंदर कोई नहीं है। ठीक है, अब दूसरा जो है द सन इज द हॉटेस्ट स्टार इन द स्काई, हॉटेस्ट यानी सबसे हॉट स्टार है कहां, स्काई। तो अब ये हम कैसे बनाएंगे, तो हमको कैसे लिखना है, ये हॉटेस्ट है ना, यानी सबसे ज्यादा, यानी इतना सूरज जो है, यानी कोई भी स्टार नहीं है आसमान में जो इतना सूरज के जितना हॉटेस्ट हो, तो हम यही लिखेंगे नो अदर स्टार। ठीक है, नो अदर स्टार। अब इन द स्काई भी लिख सकते हैं, या फिर लिखे इज एज हॉट। अब यहां पे हॉटेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हॉटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री है, चेंज किस में करना है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव चेंज करना है, तो पॉजिटिव में तो हम पॉजिटिव वाला लिखेंगे। हॉट अगर कंपैरेटिव में होता तो हॉटर, और ये तो सुपरलेटिव है तो हॉटेस्ट, तो नो अदर स्टार इज एज हॉट एज सन, एज द सन इन द स्काई। यहां पर भी कर सकते हैं, और चाहो तो इसको शुरू में भी लिख सकते हैं, नो अदर स्टार इन द स्काई इज एज हॉट एज द सन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये दोनों आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो कि अगर द मोस्ट यानी कि ये बताया गया है कि इतने यानी सबसे सुंदर, तो उसका जब बनेगा तो नो अदर से स्टार्ट करना है। अगर यहीं पर वेरी फ्यू होता तब क्या करते, वन ऑफ द आता। ठीक है,
तो इससे पहले बता दिया गया है पहले और दूसरे एग्जांपल में शायद। अब हम क्या लिख रहे हैं, अब यहाँ पे द सन इज द हॉटेस्ट स्टार इन द स्काई, यानी सबसे जो हॉटेस्ट स्टार है आसमान में वो क्या है, सूरज है, यानी इतना कोई भी नहीं है, तो यही लिख दे नो अदर स्टार इज एज हॉट एज द सन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप लोगों की समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर 2 एक्सरसाइज और लिखे हैं। चाइना हैज अ हायर पॉपुलेशन, यानी चाइना की हायर पॉपुलेशन है देन इंडिया, इंडिया से कंपैरेटिव डिग्री है, इसको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। दूसरा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज टीना, यानी कुछ स्टूडेंट हैं क्लास में जो टीना जितना ही इंटेलिजेंट है, इसको बनाना है सुपरलेटिव में। तो आपको पता ही है कि जब पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे कि यानी कि इसमें कंपैरिजन नहीं करना है, पॉजिटिव में सिंपल बना देना है। और सुपरलेटिव के अंदर देखो यहाँ वेरी फ्यू स्टूडेंट लिखा है, तो इससे पहले मैंने बताया था पहले दूसरे एक्सरसाइज में कि जब भी वेरी फ्यू स्टूडेंट है तो मतलब वहां पर क्या आएगा, वन ऑफ द, क्या आएगा, वन ऑफ द। ठीक है, और ये वाला अब इसको बनाते हैं, इंडिया के क्या लिखा है, चाइना हैज अ हायर पॉपुलेशन देन इंडिया, तो हमें बताना क्या है, इंडियाज पॉपुलेशन, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, यानी अब हमको क्या कंपैरिजन तो करना है नहीं, क्योंकि सिंपल बनाना है, यानी इंडिया की पॉपुलेशन चाइना जितनी ही बतानी है, तो क्या बनेगा, इंडियाज पॉपुलेशन, यानी कंपैरिजन में नहीं है, यानी इतनी नहीं है, तो क्या बनेगा, ये निगेटिव में बनेगा, चाइना की पॉपुलेशन उसके जितनी है ना, तो इंडियाज पॉपुलेशन इज नॉट। अब क्या करना है, क्योंकि उतनी तो है नहीं, क्योंकि ये तो हाई नहीं बताएगा ना, हाइयर है, तो अब बनाना है इज नॉट एज हाई एज चाइनाज। ठीक है, यहां चाइनाज पॉपुलेशन लिख देंगे। देखो अब एक बार फिर से समझो, चाइना हैज अ हायर पॉपुलेशन, चाइना की जो पॉपुलेशन है वो हायर है, ज्यादा है देन इंडिया, यानी इंडिया से। तो अब जब बनेगा तो हमें क्या बताना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना जितनी नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा बताया गया ना, हायर पॉपुलेशन। क्या बताया गया है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, हायर है, किससे, इंडिया से, इंडिया से ज्यादा पॉपुलेशन वहां की है। ठीक है, जनसंख्या। तो अब जब इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हाई ही तो यूज करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट करेंगे तो सुपरलेटिव हो जाएगा। तो क्या बनाना है, इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की जो पॉपुलेशन है इज नॉट एज हाई एज चाइना, चाइना जितनी नहीं है। अगर हम ये नॉट नहीं लगाएंगे तो कर देंगे तो सिमिलरिटी में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो बराबर तो है नहीं, ज्यादा है ना चाइना की पॉपुलेशन। फिर क्या, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज टीना, यानी कुछ स्टूडेंट हैं जो उतने ही इंटेलिजेंट है जितना टीना। तो कहने मतलब ये टीना जो है वो उनमें से एक है, तो क्या बनेगा, टीना इज वन ऑफ द सुपरलेटिव में चेंज करना है मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि सुपरलेटिव के अंदर क्या होता है, सुपरलेटिव में क्या होता है, इंटेलिजेंटेस्ट तो कर नहीं पाएंगे, तो यहां पे क्या, क्योंकि इंटेलिजेंट मल्टीसिलेबल है, 3 बार में बोला गया है, तो मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहां की, इन द क्लास, बस बन गया। तो देखो वेरी फ्यू स्टूडेंट अगर आ रहा है तो आपको लिखना है उसका नाम जिससे कंपैरिजन है, जिसकी बात है, इज वन ऑफ द मोस्ट, उसके बाद जो आगे है वो आपको बना देना है। और अगर ऐसा है, अगर यह होता है कि मतलब नहीं है, तो इसमें क्या लिखा गया, चाइना हैज अ हायर पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है देन इंडिया, इंडिया से, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, तो यही लिखना है इंडियाज पॉपुलेशन इज नॉट एज चाइना, चाइना जितनी नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये 6 के 6 एक्सरसाइज आपको समझ में आए होंगे। अब हम 7वां और 8वां लिख रहे हैं। अब हम 7वां और 8वां एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, 7वां, गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी यहां पर क्या लिखा है, द मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी कि ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि मोस्ट लगेगा तो समझ जाना है सुपरलेटिव है, EST लगा तो समझ जाना है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल द मेटल्स, यानी सभी धातुओं में गोल्ड जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे महंगा। एक्सपेंसिव का मतलब क्या था, सब महंगा। ठीक है, अब इसको किसमें बदलना है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, पॉजिटिव में। शिवम इज एज ब्रेव एज रवि, यानी शिवम जो है रवि जितना ही बहादुर है। ठीक है, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव में, किसमें, यानी कि दो लोगों में कंपैरिजन, इसमें कंपैरिजन करना है। तो जब ये वाला है पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनता है, यानी कि सबको अलग करना है। गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द मेटल,
अब इसको बनाना है गोल्ड जितना कोई भी धातु एक्सपेंसिव नहीं, यानी वही हो गया ना, सोना सबसे ज्यादा महंगा है, तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा नो अदर, क्योंकि यही तो बताना है ना कि इतना यानी सोने जितना कोई भी धातु महंगा नहीं है, तो नो अदर मेटल्स यानी कोई भी धातु, नो अदर मेटल इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड, यानी कोई भी धातु सोने जितना महंगा नहीं है। बन गया, कितना सिंपल है कि अगर द मोस्ट एक्सपेंसिव यानी अगर उसमें सुपरलेटिव डिग्री है और बताना है कि इतना कोई नहीं है, तो नो अदर से शुरू करो, उसके बाद मेटल मतलब जो भी चीज है वो लिखो, इज एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड, सो भी कर सकते, सो एक्सपेंसिव एज गोल्ड, ठीक है, लेकिन एज एक्सपेंसिव एज गोल्ड ज्यादा बेहतर है। उसके बाद शिवम इज एज ब्रेव एज रवि, शिवम और रवि ये दोनों बहादुर हैं, दोनों बहादुर हैं। तो इसका इसको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव में हमको जब चेंज करना होता है तो क्या करना होता है, ई आर लगाना होता है और देन लगाना होता है। तो कैसे बनेगा, ई आर और देन, यानी शिवम इज एज ब्रेव, शिवम इज एज ब्रेव एज रवि। इसको एक बार इरेज कर दें, थोड़ा साफ लिख दें, अब साफ दिख रहा है, यानी शिवम इज एज ब्रेव एज रवि। तो अब इसको कैसे बनाना है, यानी शिवम, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में है, और जब भी कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो क्या करना होता है, ई आर और ए एन लगाना होता है, तो शिवम इज, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों बराबर है ना, तो ये तो हम कह नहीं सकते, अगर हम ऐसे बना दे शिवम इज ब्रेवर, एक बार ध्यान से देखो पहले, ब्रेवर देन रवि। अब अगर हम ऐसे बना दे शिवम इज ब्रेवर देन रवि, तब तो हो जाएगा शिवम रवि से बहादुर है, और यहां पर क्या बताया गया है कि जितना वो है उतना ही है, यानी कि इसमें अंतर नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, निगेटिव बना देना है बस। शिवम इज नॉट ब्रेवर देन रवि, यानी शिवम जो है रवि से ज्यादा बहादुर नहीं है, ये दोनों बराबर में है, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा, यानी अगर बराबर में नहीं है तो देखो अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, शिवम इज ब्रेवर देन रवि, शिवम जो है वो रवि से बहादुर है, जबकि इसमें क्या है, शिवम उतना ही बहादुर है जितना रवि, यानी दोनों बराबर के हैं। तो जब बराबर में होंगे तो नॉट लगाना है, अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो हो जाएगा एक ज्यादा एक कम, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा, यानी शिवम इज नॉट ब्रेवर देन रवि, रवि से ज्यादा बहादुर नहीं स्पेलिंग। अब हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 9 और 10वां। यहाँ पहला क्या है, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, जो इंदौर है उस सबसे, यहाँ द क्लीनेस्ट लगा है, मतलब ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, यानी द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, यानी भारत में जो इंदौर है वो सबसे साफ सिटी है। इसको हमें कंपैरेटिव में करना, जब कंपैरिजन किया जाएगा तो दो जगह, दो जैसे यहाँ पे एक स्थान है ना, तो दूसरे स्थान से ही कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं, जितने भी सिटी हैं, अदर सिटी जितने भी हैं, उनसे जो इंदौर है वो क्लीनेस्ट सिटी है। तो यही बनाना, जब भी कंपैरिजन होता है तो उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर वर्ड क्या है, क्लीन, यही तो एडजेक्टिव है, डिग्री यही तो है, तो इसी में हमको क्या करना होता है, ई आर जोड़ना होता है, ठीक है। तो हो जाएगा क्लीनर, और क्लीनर के तुरंत बाद क्या लगता है, देन, उसके बाद जिससे कंपेयर किया जाएगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या है, दूसरे शहर से ना, तो कहने का मतलब इंदौर जो है इंडिया का सबसे साफ शहर है, तो यानी जो अदर सिटी है उनमें से ये साफ हो गया ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो क्लीनर देन, उसके बाद यहाँ पर उस जगह का नाम लिखेंगे, यानी कहाँ की बात कर रहे हैं, एनी अदर सिटी, ठीक है, कहां पर, इन इंडिया, इन इंडिया तो लिखना है, एनी अदर यानी दूसरे शहर जो भी हैं। तो अब उससे पहले हम क्या करेंगे, यानी इंदौर इज क्लीनर, इंदौर जो है वो क्या है, क्लीनर है, साफ है, देन किससे, एनी अदर सिटी इन इंडिया, इंडिया में जितने शहर हैं उनमें इंदौर जो है वो साफ है। तो कंपैरिजन होगा कि नहीं, यानी इंदौर का और एनी अदर सिटी जितने भी दूसरे शहर थे उनसे कंपैरिजन होगा, और यही होता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि उसको कंपेयर करना होता है। यहाँ पर लिखा तो है नहीं, तो फिर हम लिख देंगे एनी अदर सिटी, यानी दूसरे सिटी, क्योंकि सिटी है तो सिटी का यानी स्थान है तो स्थानीय से कंपैरिजन होगा, ठीक है। फिर रिया इज द लेजिएस्ट, यहां पर भी देखो द लेजिएस्ट लिखा है, यानी सबसे लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी, सुस्त, जिसे हम सब काहिल भी कहते हैं। तो रिया इज द लेजिएस्ट गर्ल, यानी सबसे लेजी गर्ल है इन द क्लास। इसको किसमें बनाना है, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में यही बनाना है कि हाँ जो रिया है इतनी आलसी है कि इसके जितनी आलसी और कोई है ही नहीं। तो हम क्या बनाएंगे, अभी बहुत इससे पहले बना भी चुके हैं, यानी क्या बनेगा, नो अदर,
क्या बनेगा? नो अदर गर्ल इन द क्लास पॉजिटिव है तो क्या करते हैं वहां पर एज लगा करके सिंपल लिख देते हैं, एज लेजी एज रिया, रिया नाम है ना, ठीक है। यानी नो अदर गर्ल इन द क्लास एज लेजी एज रिया, यानी रिया जितनी कोई भी लड़की आलसी नहीं है, लेजी नहीं है। और यहाँ पर भी रिया जो है वो सबसे आलसी है, तो यानी सुपरलेटिव था उसको पॉजिटिव में चेंज करना था, तो पॉजिटिव में चेंज भी हो गया, नो अदर गर्ल इन द क्लास एज लेजी एज रिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे के सारे एक्सरसाइज समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू गाइस।